तो आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी की। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो अभी हाल ही में इसमें कुछ न्यू रेगुलेशंस ऐड हुए हैं जिसकी वजह से देश में एक भैंस सी छिड़ गई है। तो मैं आज आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि यूजीसी क्या है और कौन से वो नए रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से देश का स्वर्ण समाज इस एक्ट का विरोध कर रहा है। यूजीसी वैसे तो ये काफ़ी पुराना बिल है जो कि 1956 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए इस बिल को लाया गया था। तब से ही इस बिल में कई बार कई अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, मगर हाल ही में ऐड किए कुछ रेगुलेशंस में ऐसा कुछ है जिससे कि जनरल कैटेगरी के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस नई गाइडलाइन में ऐसा कंट्रोवर्शियल क्या है। तो ये नई गाइडलाइन एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के बच्चों को ऐसा राइट दे देती है कि वो जनरल कैटेगरी के बच्चों पर फेक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का केस कर सकें। अब ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि उनका राइट कैसे है फेक केस करना। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले अगर कोई बच्चा फेक केस करता था तो उसको उसकी कुछ सज़ा मिलती थी, उसको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती थी। मगर ये नया रूल, इसके हिसाब से वो फेक केस करता हुआ पाया जाता है तो उसे कुछ पेनल्टी नहीं देनी, ज़ीरो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने उसे फेक केस करने के। फिर तो इसका कितना मिसयूज़ होगा। कोई बच्चा 50 फेक केस करेगा, वो 50 के 50 भी फेक पाए जाते हैं तो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। हमारे देश का डेटा ये कहता है कि ज़्यादातर SC ST एक्ट के केसेस फेक होते हैं और हमारी गवर्नमेंट इस डेटा से कुछ सीख नहीं रही है, इसे और बढ़ावा दे रही है। मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे सकता हूँ जिसमें आपको बता सकता हूँ कितने जनों की ज़िंदगियाँ इन फेक केसेस की वजह से बर्बाद हुई है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि क्यों ये रिजर्वेशन आज तक हम लोगों पे थोपा जा रहा है और ये कैसे हमारे देश को अंदर से खा रहा है। मगर खैर, आज हमारी वीडियो का ये टॉपिक नहीं है। मैं किसी और दिन आपको इस रिजर्वेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिजर्वेशन कितना बुरा है हमारे देश के लिए। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक रीज़न तो बता दिया कि ये नई गाइडलाइन क्यों कंट्रोवर्शियल है। अब मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों कंट्रोवर्शियल है, उसका दूसरा रीज़न भी है। तो जब भी SC ST या OBC का स्टूडेंट किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे केस करेगा तो एक यूनिवर्सिटी में ही एक कमेटी बैठेगी जो कि डिसाइड करेगी कि ये ट्रू एलिगेशन है या फॉल्स एलिगेशन है। तो अब ये सुनने में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि पुलिस केस से पहले यूनिवर्सिटी में ही डिसाइड होगा कि ये केस सच्चा है या झूठा। मगर इसमें भी एक कैच है। जो ये डिसीजन मेकिंग कमेटी होगी, इसके मेंबर भी सिर्फ SC ST और OBC कम्युनिटी के ही होंगे। इसमें कोई जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जो जनरल के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करे या जिसका डिसीजन ज़रूरी हो इस केस की फेयरनेस बताने के लिए। तो अब आप लोग खुद डिसाइड करिए कि डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है। एक तो फेक केस भी जनरल स्टूडेंट भुगत रहा है, ऊपर से उसको जो डिसाइड करेंगे उसमें उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, जो डिसाइड करेंगे वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं। तो अब आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद डिसाइड करिए कि डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है। तो एंड में मैं बस यही कहूँगा कि ये UGC एक्ट आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में, और एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की। तो आप लोग भी बीजेपी से सवाल करें, बीजेपी पे इतना प्रेशर बनाएं कि वो जल्द से जल्द इस नियम को वापस लें, क्योंकि स्वर्ण समाज जो है बीजेपी का एक कोर वोटर माना जाता है। तो हमें उन्हें बताना है कि हम कहीं और भी वोट दे सकते हैं अगर आप हमारे खिलाफ सारे नियम लाएंगे तो।